यहां हमें कहा जाता है कि ये देखिए आप खुद ही लकड़ी का झूला बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं, कपड़े का आलम बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं। तो ये आप शिया जो हैं, ये रसूमात आप छोड़ दें, ये पुरानी रसूमात हैं। तबरुकात का एहतराम और चीजों को चूमना ये पुराने दौर का लोगों को था, अब एआई का दौर आ गया, अब ये बातें नहीं चलती। तो फिर आपको चाहिए था कि आप खाना काबा में जाते, सिर्फ दीवार काबा को चूमते, हजर अस्वद को ना चूमते। दीवार काबा के साथ साथ हजर अस्वद को भी चूमा जाता है। हजर अस्वद है वो भी पत्थर, कहते नहीं इस पत्थर को निस्बत है, जिस पत्थर को निस्बत हो जाए अगर उसको चूमना हज जैसी इबादत के अंदर आ सकता है, तो जिस कपड़े को निस्बत हो जाए, जिस लकड़ी को निस्बत हो जाए। मैं बड़ी जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, मौजू मेरा और है। पूरे का पूरा हज अज़ादारी हुसैन पे लगने वाले एतराज़ात के जवाब। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजलिसों में आते हैं, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन के बाद उनका गैर मजहब से ताल्लुक, गैर मसलक से ताल्लुक होता है। मजलिस के बाद जाते हुए तबरुक नहीं लेते। मैंने बहुत पहले एक दोस्त से, वो मेरे साथ अक्सर मजलिसों में जाते थे, लेकिन मजलिस में जाने के बाद जब वो खाने का टाइम आता था, वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते। तो मैं अक्सर कहता था मजलिस में खाना क्यों नहीं खाते? वो कहते जी मैं जिक्र सुनने के लिए आता हूँ, जरूरी तो नहीं। फिर मैंने अक्सर जब वजाहत उसे मांगी तो उसने कहा जी कि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जो मजलिसों में जाके लंगर खाता है वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता है। ये जो शियों के यहाँ तबरुक होता है, इसको चख लेने वाला बंदा कभी ना कभी शिया हो जरूर जाता है। अब लंगर तो बोलता है ना, जहां भी जाएगा असर तो दिखाएगा, तो अपना असर दिखाता है। मजलिसों में तबरुक ना लेने वाले हज से वापसी पे छोटी शीशी में पानी लेके आते। ये क्या है? कहते तबरुक किसका? हज का। क्यों? कहते वो ये जमजम है। जमजम कौन सा? वो जो हजरत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से पानी निकला था। अच्छा, इस्माइल जहां पे एड़ियां रगड़े, वहां से जो जमीन से पानी निकले, वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर तबरुक हो सकता है। अगर हम करबला से खाके शिफा लेके आए, वो तबरुक क्यों नहीं हो सकती? नहीं, शबियों का एहतराम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर शबियों का एहतराम नहीं करते तो हज मुकम्मल नहीं होता जब तक आप जाके 3 शैतानों को मारने पड़ते हैं। अच्छा, वहां पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है, दीवारें बनी हुई, 3 पिलर बने हुए हैं, उनको पत्थर मारे जाते हैं। तो मेरे लिए यहां पर शैतान फिजिकली तौर पे आए तो हम पत्थर मारने के लिए तैयार। शैतान तो है ही नहीं, यहां पर तो दीवारें हैं। दुनिया तरक्की कर चुकी है, कैसे हमसे मुमकिन है हम दीवार को शैतान समझें? भाई, हमने शैतान को पत्थर मारने की नीयत की है और सामने दीवार खड़ी है, एक कंक्रीट की दीवार है, उसे पत्थर मार रहे हैं। साथ ही उलमा के नाम कहते नहीं, बेशक शैतान नहीं है, लेकिन जहन में रखो तुम्हारी नीयत शैतान होनी चाहिए। नीयत में शैतान है कि हम ये जो दीवार पे पत्थर मारेंगे, दीवार पे नहीं लग रहा, शैतान को लग रहा है। बेटा, दीवार नहीं देखनी, नीयत सही रखनी है। शैतान को लग रहा है, नीयत सही रखनी है। शैतान को लग रहा है, तेरी नीयत में शैतान आ सकता है। हम कब्र हुसैन की